विश्वविद्यालय पेंशनर का धरना प्रदर्शन आज 26वें दिन भी जारी। जोधपुर वर्ष 2026 जनवरी से अब तक की 4 महीने की बकाया को लेकर पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशन प्राप्त महिलाएं आज भी कुलगुरु केंद्रीय कार्यालय मुख्य द्वार पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। आज ही अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा, प्रोफेसर चेनाराम चौधरी आदि संबोधित करते हुए एक स्वर में कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को बकाया पेंशन राशि का तुरंत भुगतान करना चाहिए। श्रीमती जांगीर ने सभी महिला परिवार पेंशनर को हो रही परेशानी से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को तुरंत बकाया पेंशन राशि का भुगतान करना चाहिए। सभी महिलाओं को घर घर चलाना मुश्किल हो रहा है, दवाई के लिए राशि भी उपलब्ध नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन यह कह रहा है कि सभी बीमार पेंशनर को भुगतान हो गई है, यह सरासर भ्रम पैदा करने वाली स्थिति है। अब तक केवल 5 गंभीर रोगियों को पैसे का भुगतान हुआ है, जबकि 5 को एप्लीकेशन देने के 1 सप्ताह बाद भी भुगतान नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक पत्र के द्वारा पेंशनर को भ्रमित करने के उद्देश्य से यह आग्रह किया गया कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण इस आंदोलन को स्थगित किया जाए, परंतु इस पत्र में न तो बकाया पेंशन के भुगतान के संबंध में कोई आश्वासन दिया गया है और न ही आंदोलन स्थगित करने का कोई स्वीकार कारण दिया गया है। इसलिए सभी पेंशनर ने एक बात से यह निर्णय किया कि जब तक पेंशन की पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सोसाइटी के तत्वाधान में आज 26 दिन से हम प्रदर्शन और धरना पर बैठे हुए हैं। प्रतिदिन ऐसी गर्मी में पेंशन जैसी समस्या को लेकर के, जो कि कोई मांग नहीं है, ये एक विश्वविद्यालय का दायित्व है कि जो सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। आज 4 माह से भी अधिक का समय बीत गया, लेकिन विश्वविद्यालय का प्रशासन पिछले लंबे समय से पेंशन का भुगतान नहीं कर रहा है, जिससे हमारा आम जनजीवन जो है वो इससे प्रभावित हो रहा है। हमारे घरों के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं। किस प्रकार से इस जीवन में हम हमारे बिना धन के किस प्रकार से घर का खर्च चला रहे हैं, ये बड़े शर्म की बात है विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए। क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जब हमें पीपीओ जारी किया तो हम आश्वस्त थे कि हमारी जब वेतन बंद हुआ है तो हमें अमुक तारीख को हमारी पेंशन मिलेगी। 1-1 राजस्थान सरकार का स्पष्ट आदेश है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर पेंशन की व्यवस्था आवश्यक रूप से लागू की जाए। मैं तो ये भी कहूंगा कि उस आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। शर्म आनी चाहिए विश्वविद्यालय प्रशासन को। और इस मंच के माध्यम से आगाह करता हूं राजस्थान की सरकार को कि समय रहते अगर हमारी इस मांग पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आज 26 दिन हुए हैं, इस आंदोलन को और उग्र करेंगे और उग्र करके जोधपुर की सड़कों पर और जहां जहां हमें लगेगा कि हमारी इस मांग को मनवाने का जहां प्रयास किया जाएगा या जहां हमें सोच मिलेगी कि यहाँ हमारी समस्या का समाधान हो सकता है, वहां जाकर के हम हमारे आंदोलन को करेंगे। जय संगठन। धन्यवाद। प्रोफेसर सुखबीर सिंह बैस, संगठन सचिव हूँ अपने इस संगठन का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय ने 1990 से लेकर के और जनवरी 2026 तक यानी दिसंबर 25 तक जैसे तैसे करके पेंशन का भुगतान किया। साथियों, उस आदेश में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि विश्वविद्यालय देगा, उसमें सिर्फ प्रबंधन करेगा। प्रबंधन का मतलब ये था, ये भी हो सकता है कि धन की व्यवस्था सरकार करेगी और विश्वविद्यालय पेंशनर्स को पेंशन देने का प्रबंध देगा, जिस प्रकार से कि सैलरी का किया जाता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सरकार ने एक तरफ अपना पल्लू झाड़ रखा है और दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन इससे लेकर के अब धीरे धीरे अलग होता चला जा रहा है। वर्तमान कुलगुरु जिस समय यहाँ आए थे, उनके व्यवहार से हमें एक बार लगा कि शायद ये हमारी समस्या का समाधान कर पाएंगे, लेकिन इन्होंने कुछ समय के बाद ही ऐसा बर्ताव करना प्रारंभ कर दिया जैसे कि हम इस विश्वविद्यालय के हिस्सा नहीं है, हम कोई आतंकवादी हों। मैं समझ नहीं पाता ऐसा क्या हुआ या किस व्यक्ति ने उनको से कान भरे कि इनको ऊपर से सख्ती रखी जाए जिससे कि आगे नहीं बढ़ पाए। हमें अब तक जो सुविधाएं मिल रही थी, हमारे पास कार्यालय था पूर्व कुलपतियों के द्वारा दिया हुआ, हमें लगातार हमारी कार्यकारिणी की बैठकों के लिए गेस्ट हाउस दिया जाता रहा और यहां तक कि पूर्व वाइस चांसलर रामपाल सिंह जी के द्वारा एक आदेश ऐसा दिया गया कि जब कभी भी आपको आवश्यकता हो आप बिना किसी चार्ज के गेस्ट हाउस
अपनी मीटिंग के लिए यूज करते रहेंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान कुलगुरु ने आते ही सबसे पहले आदेश क्या निकाले? हमारे कार्यालय को बंद करना। दूसरा, यह कह देना कि गेस्ट हाउस को किसी भी स्थिति में इनकी बैठक के लिए नहीं दिया जाएगा। और तीसरे, हम साल में एक आध बार जब साधारण सभा की बैठक करते थे तो हमें बृहस्पति भवन आज तक निरंतर मिलता रहा। कुलगुरु महोदय ने उस पर भी पाबंदी लगा दी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यदि कुलगुरु महोदय ने हमारे निवेदन को स्वीकार कर लिया होता और उस दिन हमें ये बृहस्पति भवन दे दिया होता तो यहां कोई बाहर होता ही नहीं। जो दुखद घटना घटित हुई वह घटना कभी घटित नहीं होती। इसके बावजूद भी कुलगुरु महोदय लगातार हम पर आरोप लगाते रहे कि हमने उनको गिरा दिया। मैं इस मंच से और आपके माध्यम से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना तो हमारा ऐसा कभी कोई मंतव्य था, ना कभी भविष्य में रहेगा। कुलगुरु इस विश्वविद्यालय की शान है, हमारे परिवार के मुखिया हैं। क्या कोई परिवार के मुखिया के साथ ऐसा निकृष्ट व्यवहार करेगा या करने की सोच सकता है? मेरे ख्याल से कोई नहीं सोच सकता। लेकिन पता नहीं कैसे उनके मन में आ गया कि ये मुझे धक्का मारकर गिराया गया। कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, कभी ऐसा सोच नहीं सकते। ये वो हमारे कुलगुरु हैं, हमारे परिवार के मुखिया हैं और हम इस विश्वविद्यालय के वो स्तंभ हैं जिन्होंने अपना जीवन इस विद्यालय को सिंचित करने में दे दिया। अगर उनका कोई अपमान होता है, वो अपमान पवन कुमार शर्मा का नहीं, वह अपमान कुलगुरु का नहीं, वह अपमान पूरे विश्वविद्यालय का है, जोधपुर का अपमान है। और हम में से कोई भी हमारा साथी ये कभी भी नहीं चाहेगा कि इस प्रकार की कोई घटना घटित हो। मैं आपके माध्यम से उनसे अपील करना चाहता हूं कि वे अपने दिल से इस जो मलिनता आई हुई है इसको दूर करें और हमारे साथ में यानी पेंशनर्स के साथ में एक सद्भावपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास करें। और हमारी जो सुविधा हमको दी गई थी, हमको ही नहीं, आप राज्य सरकार में देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि कलेक्ट्रेट में भी पेंशनर्स को सुविधा दी गई है, उनको ऑफिस दिया गया है बैठक करने के लिए, मिलने के लिए, समस्त सुविधाओं के साथ में। हमारे यहां तो जो था वो भी छीन लिया गया और यहां तक कि यहां हम जाकर खड़े हो रहे हैं, इसके लिए हमको लगातार पुलिस प्रशासन से और जगह जगह से ये संदेश मिल रहे हैं कि आप यहां से हटा लीजिए, ताकि हम हटा देंगे। कहां जाएं? क्या सड़कों पे जाएं?